दोस्तों, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। आशा करता हूं सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास आपके लिए एक बेहद ख़ास और मोटिवेशनल कहानी है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगेगी। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। महाभारत काल की एक बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और सूरज भी अब डूबने लगा था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इतने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। श्री कृष्ण ने बलराम जी को सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का विचित्र असर हुआ। भय से बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और भी विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार जोर से चीखा। पुनः बलराम डरकर कांप उठे और बलराम इस बार सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ज़्यादा भयभीत हो गए और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित हो गए और गिर गए। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते थे, थक गए होंगे और सोने से पहले मुझे उन्होंने आवाज़ दी होगी, ऐसा श्री कृष्ण ने सोचा। अब कृष्ण भगवान पहरा देने लगे। कुछ ही देर बाद राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम इस स्वर में क्यों चीख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? इस बार कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बड़ा हो गया और राक्षस कुछ छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला जो उनसे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस ने पूरी ताकत लगा दी और जोर से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण भगवान ने उन्हें हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर उसे अपनी कमर में ठोस दिया। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई और बलराम जी उठे और दोनों श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी आगे बढ़ने लगे। तो तभी अचानक बलराम जी ने कहा, पता है कल रात क्या हुआ? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा हुआ राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोला, कहीं तुम इस राक्षस की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था ये बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होकर बोले। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए,
तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल में हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौती है। अगर हम चुनौतियों को टालते हैं या उनको अवॉइड करते हैं तो ये और भी बड़ी होती जाती हैं। आखिर में ये हमें कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन चुनौतियों पर काबू पा सके। इस प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना करने से वो छोटी हो जाती हैं और हमें अपने जीवन में सफलता मिल जाती है। और जो गोल को जैसे हम अपने जीवन में कोई गोल तय करते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर जल्दी ही मिलेंगे आपको